आईएमएफ लोन देने के लिए तो तैयार है, मगर वो गारंटी चाहता है कि ये पैसा चाइना, सीपेक, पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ नहीं जाएगा। जनरल आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की मुलाकात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो सऊदी अरेबिया की एग्रीकल्चरल नीड्स हैं उनके ऊपर बीच में आ गई अफवाज पाकिस्तान कि आपको जो भी चाहिए रियाद को, सऊदी अरेबिया को, जो भी उसकी नीड्स हैं एग्रीकल्चरल, वो एसआईएफसी करेगी। तो सिंधी उन्होंने कहा ये मैं साइन नहीं कर सकता। नवीद कमर साहब ने खड़े होके कहा कि जी ये तो साइन ही नहीं हुआ हुआ, ये तो नोटिफिकेशन वापस लेनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ऑन द एजेंडा चावल, चोलिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम, लेट अली शो यू में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अली मुस्तफा और आज का मौजू है हमारा जनरल आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की मुलाकात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और एजेंडा पे जो हमें बताया जा रहा है बहुत से मौजूआत हैं, बट प्राइमरी उसके ऊपर है जो सऊदी अरेबिया की एग्रीकल्चरल नीड्स हैं उनके ऊपर। कहानी हमारी शुरू होती है लास्ट ईयर जुलाई 2023 में, जब इंडिया ने अपने चावल के एक्सपोर्ट्स पे एक ग्लोबल बैन डाल दिया। इसका असर और ममालिक में तो पड़ा ही पड़ा, मगर सऊदी अरब में कुछ ज्यादा ही पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब टॉप 5 राइस इंपोर्टर्स में से एक है इंडिया के, और इसका बहुत बड़ा एक नुकसान आप कह लें या शॉर्टफॉल क्रिएट होने का अंदेशा सऊदी अरेबिया में उस वक्त आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेलीगेशंस भेजी मुस्लिम ममालिक में, रीजनल ममालिक के अंदर, इस सिलसिले में कि यार इंडिया से तो हमारा राइस इंपोर्ट अगर कम होगा तो हमारी शॉर्टफॉल ना हो और जगहों से इंक्रीज करें। एक डेलीगेशन पाकिस्तान भी आई और यहां पे आके उनकी मुलाकातें हुई बड़े लोगों से, सियासतदानों से हुई, राइस इंपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स, इन सब से हुई। और ये बातें चल रही थी। बात ये थी कि वो सऊदी कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि आप अपनी लोकल कैपेसिटी इंक्रीज करें और हम आपके उसके अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे। जिस तरह जहांगीर तरीन साहब को यूएसएआईडी ने तकरीबन 500 या 700 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी उनकी यील्ड कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। तो ये बात चल रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि हम अपना अप टू 50% अपनी यील्ड कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। अच्छा, बात चली रही थी कि बीच में आ गई अफवाज पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि जी ये बातें आप छोड़ें, सबसे आप हमसे डायरेक्टली डील करें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू, कि आपको जो भी चाहिए रियाद को, सऊदी अरेबिया को, जो भी उसकी नीड्स हैं एग्रीकल्चरल, वो एसआईएफसी करेगी। और इस सिलसिले में हम आपके लिए एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव टर्न की ऑपरेशन सेटअप करेंगे एसआईएफसी के थ्रू चावल की प्रोडक्शन के लिए। तो क्या हुआ उसके बाद यह हुआ कि सिंध एग्रीकल्चर बोर्ड से रातों रात 20,000 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई अंडर द एसआईएफसी मैंडेट। आहिस्ता आहिस्ता करके कुल मिला के 40,000 एकड़ जमीन चोलिस्तान में, जी वही चोलिस्तान, डेजर्ट की हम जो बात करते हैं, चोलिस्तान कार रैलीज भी होती हैं, मगर चोलिस्तान बिल्कुल एक ऐसा इलाका है जो पड़ता है पंजाब के साथ भी, पानी का एक्सेस करीब तो नहीं है, ड्राउट भी चलती है वहां पे, और चावल उगाने के लिए तो बहुत पानी भी चाहिए। तो जमीन तो उन्होंने ले ली, मगर मसला आके खड़ा हो गया पानी का। फिर अच्छा, वो किस तरह हल होगा? उन्होंने कहा कि जी हम यहां तक पानी किस तरह पहुंचाएंगे? हम पहुंचाएंगे पानी जो सिंध के एलोकेशन के अंदर आता है, इरसा अमेंडमेंट। इरसा क्या है? इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए प्रोविंसेस को देती है। केपीके का अपना एक वो है एस्टिमेट, पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है। तो ये डिसाइड किया गया कि पानी प्रोवाइड करेगा सिंध, इरसा के अंडर थोड़ी डाइवर्जन होगी, यहां तक पानी पहुंचाया जाएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा, धंधा शुरू हो जाएगा। एक मसला था, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट ने इरसा की अमेंडमेंट बिल पास किया और ये गया दस्तखत के लिए, जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना सेंसिटिव मैटर, इतना सेंसिटिव इशू एक डिबेट के बाद और रिसर्च के बाद, और स्पेशली एज अ सिंधी, उन्होंने कहा ये मैं साइन नहीं कर सकता। और ये खबर भी आई थी, शाया भी हुई थी।
अच्छा, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद एक नोटिफिकेशन इश्यू होती है कि जी ये जो अमेंडमेंट है ये अब कानून बन चुकी है। जब ये इश्यू हुई नोटिफिकेशन, तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो गया और असेंबली में नवीद कमर साहब ने खड़े होके कहा कि जी ये तो साइन ही नहीं हुआ, ये तो नोटिफिकेशन वापस लेनी चाहिए, ले जानी चाहिए फौरन, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इश्यू, इरसा के राइट्स के ऊपर, प्रोविंसेस के राइट्स के ऊपर इंफ्रिंजमेंट होगी अगर ये साइन हो गया तो। The Constitution has a legislative list. The Part 2 of the Federal Legislative List is governed by the Council of Common Interest, so that the viewpoint of all the provinces is taken into account before any policy is decided. Unfortunately, sir, during the period of the interim government, an ordinance was promulgated which took away the powers given under the IRSA Act, the Indus River System Authority, which stipulated that the chairpersonship of IRSA would rotate among the provinces. तो वो नोटिफिकेशन वापस ले ली गई। मीनवाइल ये सब कुछ चल रहा है, आर्मी को अंदाजा हुआ कि यार सही है, जगह तो मिल गई हमें 40,000 एकड़, ये भी हो गया, सऊदी से भी हम डायरेक्ट हो गए, मगर ये काम किस तरीके से होगा? तो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियलिस्ट लोकल और मल्टीनेशनल लोकल जो हैं, उन्हें अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये हमारे पास जमीन है, हमें चाहिए चावल, आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, या आप लें, आप इन्वेस्टमेंट करें, ड्रिप इरिगेशन लगाएं, पानी यहां पे लेके आए, जो आपने करना है प्रोसेस करें, मगर एक शर्त है, जो भी आप उगाएंगे यहां पे वो आएगा एसआईएफसी के पास, आर्मी के पास, और फिर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसको आगे एक्सपोर्ट करे, जो भी इसका करना है वो करे, सऊदियों को करे। तो ये बात तय हो गई। अब बात कहां पे खड़ी है? बात यहां पे खड़ी है एक विजन की, और बात यहां पे खड़ी है आसिम मुनीर साहब की विजिट की सऊदी अरेबिया पे। ये विजिट वैसे तो अंडर द रेडार ही गई थी। एक जर्नलिस्ट होते हैं ताहिर इमरान मियां साहब, उन्होंने ये पहले खबर शाया की कि यार ये जो प्राइवेट जेट है जो कैरी करता है आसिम मुनीर साहब को, यूजुअली वो पाकिस्तान से सऊदी अरब की तरफ रवाना है। ये बात आई तकरीबन 2 दिन पहले, और फिर मेरे जराए ने बताया कि जी वहां पे एक बिजनेस डेलीगेशन भी पहुंची हुई है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी वहां पे मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया में मौजूद थे, और आसिम मुनीर साहब तो वहां पे थे। और अब ये बात कंफर्म हो गई है, एक सऊदी ऑफिशियल स्टेटमेंट और वीडियो भी इसकी शाया हो गई है कि वो मिल रहे हैं आसिम मुनीर साहब आपके सऊदी वली अहद से सऊदी अरेबिया के अंदर, और बातचीतें चल रही हैं। इसके पीछे क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को सेंट्रल रखने का इरादा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होगी उसके अंदर ये एक वन विंडो ऑपरेशन होगा, जिसके अंदर आर्मी का रोल भी फॉर्मलाइज्ड होगा, हो गया है, और भी यानी जो भी चीज अब पास होगी इकोनॉमिकली, वो टेक्सटाइल के अंदर हो जाए, वो एग्रीकल्चर के अंदर हो जाए, वो किसी भी सर्विसेज के अंदर हो जाए, मैन पावर एक्सपोर्ट के अंदर हो जाए, तो आइडिया ये है कि जी एक नया इंडस्ट्रियल बेस, एक नया एग्रीकल्चरल बेस सेटअप हो रहा है, और एसआईएफसी उसके बीच में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान ये तवक्को नहीं रख रहा कि उसको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस इतना फैसिलिटेट करेंगे जितना उन्होंने पिछले कई दिहाइयों से किया है। और उसके अंदर आईएमएफ भी शामिल है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि आईएमएफ लोन देने के लिए तो तैयार है, मगर वो गारंटीज चाहता है कि ये पैसा चाइना सीपैक पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ नहीं जाएगा, ये पैसा किस तरीके से यूज होगा अफवाज पाकिस्तान की तरफ, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि कितना पैसा एक सोल्जर के ऊपर पर दिन लगता है, जनरल कितना पैसा लेते हैं, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आर्मी जिनके इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सवालिया निशान उस इदारे के लिए जिसने आज तक अपनी एक इंटरनल ऑडिट भी नहीं कराई, बहुत ही मुश्किल का बाइस है। और इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, चोलिस्तान में जमीन, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात, रवाबित, और ये तवक्को के $25 बिलियन की जो हमने बात सुनी थी 1 साल पहले, उसके पीछे भी शायद यही सब एक थ्रस्ट है कि एसआईएफसी को फॉर्मलाइज कराया जाए, आर्मी के रोल को इकोनॉमी के अंदर फॉर्मलाइज कराया जाए, जो भी पैसा आए या जाए, या जो भी एक्सपोर्ट आए या जाए या इंपोर्ट हो,
उसके अंदर बीच में हो SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और ये एग्रो प्रोडक्ट्स भी करे, ये भी करे, वो भी करे, एक और धंधा शुरू हो जाए। जैसे फौजी फर्टिलाइजर है और इदारे हैं, DHA है, तो एक और इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी SIFC के थ्रू हो और आर्मी का उसके अंदर रोल जो है वो फॉर्मलाइज, सेंट्रलाइज हो जाए। क्या ये अच्छा आइडिया है? आप क्या समझते हैं? हमें बताएं, लिखें, राइट करें, कमेंट करें, ईमेल करें, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आप ही की सपोर्ट से चल सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।